हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर ओ एजुकेशन KPZ पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो RSSB का जो LDC के लिए जो एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में अपन MS वर्ड की जो एफिशिएंसी होगी उसकी एक एक चीज़ को डीपली समझने वाले हैं। और इस वीडियो में एक एक चीज़ इतने डीपली तरीके से समझाऊंगा आप सबके लिए कि इसके बाहर जाने का चांस नहीं है। आपके पूरे में से पूरे नंबर दिलवाने की मेरी कोशिश है भाई, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए किसी का। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक भी नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को हर तरीके से कैसा भी आए उसे कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं वीडियो। तो MS वर्ड में जहां जहां से आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में, वही क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप सबके लिए। वही मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई कहां से क्वेश्चन बन सकता है और आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो में पूरी एक एक चीज समझाने वाला हूं कि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो इसमें देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा सी इज ए डेंजर गर्ल, और दूसरी लाइन लिखी मैंने सी इज ए गुड गर्ल, और एक लाइन और लिख देता हूं मैं, ही इज ए गुड बॉय। अब देखो ये यहां पर मैंने 3 लाइनें लिख दी। अब देखो ये जो पहला टैब है होम टैब, ज्यादातर क्वेश्चन अगर पूछेगा वो तो होम टैब से ही पूछेगा। देखो अब इन तीनों लाइनों को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करना है? माउस से करना है आपको, क्योंकि वहां शॉर्ट कीज काम नहीं करेगी। तो माउस से जैसे सिलेक्ट किया मैंने। अब देखो बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पर 11 दे रखी है, तो साइज आप 8 से लेकर 72 तक यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा अगर ज्यादा बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ जाएगी। देखो ये यहाँ से 72 के बाद 10 पॉइंट बढ़ेगी, ये यहाँ से आप घटा सकते हो। इसे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हो। आपसे बोला जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर बोला गया है कि 28 करो, तो यहाँ जाके कर देना है। और अगर मान लो बोल देता है कि 50 करो, तो फिर यहाँ क्लिक करके आपको कितना लिख देना है, 50 लिख के एंटर कर देना है, या फिर साइड में क्लिक कर देना है। तो ये देखो 50 हो गई इसकी साइज। तो ऐसे साइज आप घटा बढ़ा सकते हो। अब देखो जैसे मान लो ये यहां से इनको सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट चेंज करने के अगर वो बोल देता है, तो ये यहां से आपको फॉन्ट मिलेंगे अलग अलग, कैसे फॉन्ट करने हैं आपको। तो ये अलग अलग फॉन्ट दे रखे। अब आपसे जो भी फॉन्ट बोला जाए वो आपको यहाँ से उस पर अप्लाई कर देना है। जैसे मैंने कोरबल का फॉन्ट लगा दिया, तो इसे पूछ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट वैसे कैलिबरी होता है यहाँ से। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ से डेंजर गर्ल को सिलेक्ट किया, इसे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से कट में देखो कैंची का निशान दिख रहा है, हट गया वो वहां से। अब कट करने के बाद कहाँ रखना है, जैसे यहाँ रखना है तो कर्सर को मैं यहाँ लाया, और लाने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और चाहे जितनी बार आप पेस्ट कर सकते हो, आपसे जितनी बार की बोले उतना पेस्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा सेलेक्ट किया, इसे जैसे मान लो कॉपी करना है, तो कॉपी में क्या होगा, ये यहाँ भी रहेगा। और इसे आप कहाँ रखना चाहते हो, जैसे यहाँ रखना है तो कर्सर को यहाँ लाए और यहाँ से क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो ऐसे कट और कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। तो कट में क्या होता है, वो वहां से हट जाएगा, दूसरी जगह रख सकते हो। और कॉपी में क्या होता है, वो वहां भी रहेगा और आप उसे दूसरी जगह भी रख सकते हो। ये डिफरेंस होता है भाई दोनों में। इसके अलावा देखो जैसे मान लो ये यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया। अब इसे मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, बोल्ड, देखो डार्क हो गया, हटाना है वापस वहीं, इटैलिक करना है, तिरछा घूम जाएगा, देखो हटाना है वापस वहीं। और अंडरलाइन करनी थी, अंडरलाइन हो जाएगी, यहाँ से हटाना है वापस वहीं से। इसके अलावा अंडरलाइन आप चाहो तो यहाँ से डिजाइन में भी कर सकते हो, जैसा बोलता है। और इसे बोलते हैं देखो स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, बीच में से लाइन में से कट जाता है, ये हटाना है वापस वहीं। तो देखो ये तो बोल्ड होता है, डार्क हो जाएगा, इटैलिक में तिरछा घूम जाएगा, अंडरलाइन में अंडरलाइन आ जाएगी, हटाना है वापस वहीं। और स्ट्राइक थ्रू में से बीच में से आप इसे काट सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो ये यहाँ से अलग अलग डिजाइन है, तो ये डिजाइन लगा सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने ये डिजाइन लगा दी, साथ में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि CJ गुड गर्ल पर, CJ पर जो डिजाइन लगी हुई है वही सेम डिजाइन आपको किस पर लगानी, डेंजर गर्ल पर। तो क्या करना है, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, तो देखो ब्रश का साइन आएगा, इसे पकड़कर सिलेक्ट कर देना, तो सेम डिजाइन कॉपी हो जाएगी फॉर्मेट पेंटर से। देखो कैसे करना है,
CEJ को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यूं पकड़कर यूं सिलेक्ट कर देना है, तो ये देखो सेम डिजाइन कॉपी हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर से आप डिजाइन को कॉपी करके दूसरी जगह लगा सकते हो। इसके अलावा देखो इसे सिलेक्ट किया और ये पीछे हाईलाइट करना है कलर से। देखो यहाँ पर जाओगे तो आपको नाम दिख जाएगा, देखो क्या दिख रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये यहाँ से टेक्स्ट को आप हाईलाइट करने का कलर लगा सकते हो और सिलेक्ट करो, हटाना है तो यहीं से जाके क्या कर देना है, नो कलर। इसके बाद अगर आपसे फॉन्ट कलर की बोला जाता है तो ये फॉन्ट कलर आप यहाँ जाकर कर सकते हो। ये अलग अलग फॉन्ट कलर है यहाँ से। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ब्लैक होता है। इसके अलावा मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और ये यहाँ जाना है आपको ऊपर, इसे चेंज केस बोलते हैं। तो सेंटेंस केस में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लोअर केस में देखो सारे स्मॉल और अपर केस में देखो सारे कैपिटल। और यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड बोला जाता है तो सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल आएगा। और टॉगल केस अगर आपसे बोला जाता है तो फर्स्ट अक्षर स्मॉल आएगा, बाकी सब कैपिटल आएंगे। ये वापस मैंने सेंटेंस केस कर दिया यहाँ से। इसके अलावा देखो जैसे इनकी जो डिजाइन हो रही है, इन पर जो भी आपने काम किया था सब कुछ हटाना है तो यहाँ एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट, इससे हटा सकते हो, डिजाइन हटा दी। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये 10 लिखा, 10th, और इसे सिलेक्ट करके जैसे इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ से देखो साइज बढ़ा दी मैंने। अभी यहाँ से TH को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, अब TH को जैसे नीचे लगाना है तो इसे बोलते सबस्क्रिप्ट, देखो नीचे लग गया, हटाना है वापिस यही। और ऊपर लगाना है तो ऊपर लगाने को बोलते सुपर स्क्रिप्ट, देखो ऊपर लग जाएगा ये सबस्क्रिप्ट नीचे और सुपर स्क्रिप्ट यदि न्यू ऊपर की ओर लग जाएगा और एक क्लियर फॉर्मेट से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये यहां तक की सारी चीज क्लियर है भाई। अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो देखो मैं इनको हटा देता हूं और ये यहाँ पर कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूं मैं। जैसे 3 पैराग्राफ लिए मैंने, अब तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया यहाँ से। अगर बुलेट लगानी है तो यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हो। ये देखो ये इसे बुलेट बोलते हैं, ये अलग अलग बुलेट है। और इनसे ज्यादा लेनी है तो फिर डिफाइन न्यू पे जाके यहाँ सिंबल पे जाके अलग अलग सिंबल की ले सकते हो, लेकिन इतना डीपली जाएगा नहीं, वो आपसे डायरेक्ट लगा सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा ये नंबरिंग है तो ये नंबरिंग लगा सकते हो आप, ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बोलते हैं आपसे डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो। और जैसे आप एंटर दबाओगे तो अगली ऑटोमेटिक आ जाती है भाई, ये पैराग्राफ वाइज आती है। हटाना है यहाँ से तो नॉन कर देना। इसके अलावा ये मल्टी लेवल लिस्ट है तो इसमें क्या होता है, डिजाइन समेत लगती है, देखो डिजाइन भी आ जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ से ऐसे। और हटानी ही नहीं तो ये क्लियर फॉर्मेट कर देना तो नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा देखो ये लिखा हुआ पूरा यूं लेफ्ट से राइट में चल रहा है, इंडेंट। अब देखो ये यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है, तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूं तो देखो राइट साइड में बढ़ जाएगा। देखो ये साइन भी जा रहा है इंडेंट का, और वापस लाना है तो यहाँ से भी हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि 5 पॉइंट इंडेंट बढ़ाओ तो यहाँ से पकड़कर देखो ये 5 यहाँ ले आया मैं रूलर पे, तो देखो यहाँ से इस नीचे वाले साइन को पकड़कर आपको ले जाना है, वापस लाना है, यहाँ से आ जाएगा वापस। और देखो इसी में और चीजें भी थोड़ी सी मैं यही समझा देता हूं, वो चीजें भी जैसे ये इससे अगर खींचोगे तो ये इंडेंट जा रहा है पूरा, वापस लाना है, देखो वापस आ जाएगा यहाँ से कितने पॉइंट पर करना है। और ये इंडेंट जो है ये राइट इंडेंट होता है, तो राइट में से भी आप इंडेंट को इधर यूं ला सकते हो चाहे जितना, यहाँ बोला जाता है कितने पॉइंट पर लाना है आपको, तो ऐसे ला सकते हो आप भाई। और देखो ये अगर जैसे मान लो मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया तो अब ये सेकंड पैराग्राफ ही जाएगा, देखो अच्छा क्लिक करो ये देखो, और वापस लाऊंगा तो वापस। अब देखो इसमें 3 साइन होते हैं, अगर आप जैसे सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है मैंने और इस फर्स्ट वाले को ले जाता हूं मैं, तो इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। तो देखो पहली लाइन ये यहां से इधर आ गई, देखो ये यहां लिया था मैंने तो ये यहां आ गई, वापस लेना है वापस चली जाएगी। और जैसे इससे बीच वाले को लेता हूं मैं तो इसे हैंगिंग बोलते हैं, तो देखो बीच वाला चला जाएगा इधर, वापस लाना है ये यहां से इधर आ जाएगा देखो। इसके अलावा देखो मैंने तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेंटर करूंगा देखो बीच के हिसाब से हो जाएगा, राइट करूंगा तो इधर राइट से यूं चलेगा, और जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर, इधर के भी किनारे बराबर इधर के भी किनारे बराबर, वापस लेफ्ट कर दिया। अब जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया तो ये सेकंड पैराग्राफ का अलाइनमेंट यहां से बदलेगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है,
ये राइट है और ये जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। इसके अलावा लाइनों का स्पेस, अब देखो मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है तो इसका स्पेस यहां से 1, 1.15, 1.5, 2.0, 2, 3.0, देखो यहां से बढ़ेगा घटेगा, वापस 1 करना है 1 हो जाएगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया, इसके बीच का जो स्पेस है पैराग्राफ ये हटाना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर। अब सेकंड पे क्लिक किया, इसका भी हटाना है तो यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर, तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये हट जाएगा यहाँ से। और वापस जोड़ना है तो एड स्पेस बिफोर, देखो ऊपर भी जुड़ जाएगा। और नीचे जोड़ना है तो एड स्पेस आफ्टर, देखो नीचे भी जुड़ जाएगा। और ये यहाँ से ये लाइनों का स्पेस है। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है यहाँ पर, तो इस पर जाकर भी आप ये अलाइनमेंट लेफ्ट है। इसके अलावा देखो ये यहां से इंडेंट को भी आप बड़ा घटा सकते हो। देखो ये मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो यही दिख जाएगा आपको, इसमें ये बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे यहां से ये यहां से, और ये वापस कम करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर में चल रहा है मेरे यहाँ पर, तो ये सेटिंग में से चेंज हो जाता है, आपके वहां पर इंच में भी आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई आपको। इसके अलावा ये राइट में बढ़ा सकते हो, और ये फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन का इंडेंट बढ़ेगा घटेगा, ये देखो फर्स्ट लाइन का बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ से। और हैंगिंग करोगे तो हैंगिंग में क्या होगा, नीचे का बढ़ेगा घटेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा ये स्पेस है पैराग्राफ बिफोर, मतलब पैराग्राफ से ऊपर का, और आफ्टर पैराग्राफ से नीचे का। अब देखो मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है, अब यहां से इससे ऊपर का बढ़ाना है तो बिफोर का आपको बढ़ा देना है, जिसे मैंने 42 पॉइंट कर दिया, देखो बढ़ गया यहाँ पे। और ये यहां से मैं जैसे नीचे आकर अगर आफ्टर का बढ़ाता हूं तो नीचे का जैसे मैंने 54 कर दिया है, देखो बढ़ गया यहाँ से। और हटाना है तो यहां से भी रिमूव कर सकते हो आप इन्हें, या फिर ये यहाँ जाके जैसे ये भी 0 कर दिया मैंने, और ये भी मैंने 0 करके ओके कर दिया, तो नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा लाइनों का स्पेस 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, जितना बोलता है उतना कर सकते हो, या फिर ये आप यहां से भी कर सकते हो, कितना करना है, जितना बोला जाता है उतना कर सकते हो आप ये लाइनों का। इसके अलावा देखो ये थीम कलर है अलग अलग, देखो यहाँ जाओगे तो क्या लिखा है शेडिंग, तो आप शेड दे सकते हो। अब जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है तो इस पैराग्राफ पे देखो आप ऐसे शेड लगा सकते हो, हटाना है तो यहां से हट जाएगा। और या फिर जैसे सिलेक्ट किया तो जो सिलेक्ट किया इसी पर शेड आएगा भाई ऐसे कलर का। अब देखो मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है, बॉटम बॉर्डर तो उसके नीचे बॉर्डर आ जाएगी, टॉप तो ऊपर आ जाएगी, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और राइट किया तो राइट साइड में बॉर्डर आ जाएगी। हटाना है तो यहाँ से नो बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर करोगे तो एक साथ पूरे में आ जाएगी, हटाना है नो बॉर्डर। और जैसे सबको सिलेक्ट किया तो ये देखो ये यहाँ से ऑल बॉर्डर करूंगा तो इसे बॉर्डर आ जाएगी, हटाना है नो बॉर्डर। और आउटसाइड करूंगा तो इसे बार बार आ जाएगी, हटाना है नो बॉर्डर। और इनसाइड बॉर्डर करोगे तो इसे अंदर लाइनें नहीं आई, देखो इसमें इनसाइड बॉर्डर में नहीं आई। अब देखो इनसाइड हॉरिजॉन्टल में भी नहीं आई, और इनसाइड वर्टिकल में भी नहीं आ रही है, तो मैं इनमें थोड़ा यहां से स्पेस ऐड कर देता हूं। अब करो सिलेक्ट, अब ये यहां से नो बॉर्डर करो। अच्छा अब देखो, अब लगाता हूं मैं यहां से इनसाइड बॉर्डर, तो इसे अंदर लाइनें आ जाएगी, देखो इसमें हटाना है वापस नो बॉर्डर। और इनसाइड ओरिजोनटल तो इसमें भी ओरिजोनटल लाइनें आएगी इसे अंदर, हटाना है नो। और इनसाइड वर्टिकल तो देखो ये नहीं आई, तो ये कैसे आती है, जैसे मान लो सिलेक्ट किया मैंने यहां से और इनसाइड वर्टिकल करूंगा तो ऐसे आ जाएगी, हटाना है यहां से नो बॉर्डर। अब जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ के यहां पर क्लिक किया और मैं यहां से ओरिजोनटल लाइन पे क्लिक करूंगा तो एक लाइन आएगी ऐसे। अब इस लाइन पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये यहां से पूछेगा कितने पॉइंट में रखने, 3 पॉइंट कर दी। और कलर में चाहिए तो कलर, और अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट, सॉरी सेंटर कर दिया मैंने, तो इसे बीचों बीच लाइन आ जाएगी, इसे ओरिजोनटल लाइन बोला जाता है, हटाना है नो। तो ये यहां तक की चीज है। इसके अलावा देखो जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम, अजय, विजय, सुरेश, राकेश, बबलू, चंदू, जैसे ये नाम लिखे। अब सबको सिलेक्ट किया रे, यहां से A to Z पर गए, शॉर्ट बोलते इसे, तो यहां से असेंडिंग करो, ओके। तो असेंडिंग में क्या होगा, A से Z की ओर जम जाएगा। और अगर मैं इसे डिसेंडिंग करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, Z से A की ओर हो जाएगा ये। इसके अलावा आप चाहो तो ये यहां पर नंबर्स को भी आप ऐसे जैसे नंबर लिखे हुए सिलेक्ट करो, ये शॉर्ट पर जाओ, ये यहां से असेंडिंग किया तो देखो छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग किया तो
बड़े से छोटे की ओर हो जाएगा ऐसे। इसके अलावा अगर आपको इसमें पैराग्राफ मार्क वगैरह देखना है, जैसे मान लो ये यहां से मैंने स्पेस दबाया, ये टेप दबाया मैंने यहां से देखो, और मैंने यहां से एंटर दबाया। अब आपको पता चल रहा है कि मैंने कितनी बार दबाया है। पैराग्राफ मार्क देखने हैं तो इस पे क्लिक करो आप, तो ये देखो ये डॉट डॉट के साइन स्पेस के, और ये तीर के साइन टेप के है, और ये जो साइन दिख रहे हैं ये एंटर के पैराग्राफ मार्क है। तो हटाना है वापस यहीं से। इसके बाद देखो ये एडिंग्स का है, तो एडिंग्स में से क्वेश्चन नहीं आएगा जहां तक मेरा अनुमान है भाई। अब देखो यहां से फाइंड, अब फाइंड कैसे काम करता है देखो, जैसे ये पैराग्राफ है, अब फाइंड पर गए, अब फाइंड पर जाकर जैसे इसमें द लिखा मैंने यहां पर देखो, तो द इसमें 28 जगह लिखा हुआ है, ये देखो। अब इसे मैंने बोल्ड कर दिया, तो जहां जहां भी द लिखे हुए थे सारे बोल्ड हो जाएंगे भाई। अच्छा, देखो वापिस फाइंड पर गया, अब जैसे मैंने यहां द लिखा हुआ है तो द आ गए सारे। अब आप इनमें से ढूंढ सकते हो कौन से पर आपको जाना है, ये यहां से जा सकते हो भैया ऐसे। अब इसके अलावा जैसे ये फाइंड पर गए तो ये यहां से ढूंढ सकते हो, जैसे इसकी जगह जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया इंसर्ट, तो इंसर्ट देखो इसमें 2 जगह लिखा हुआ है, तो इसे ढूंढ सकते हो आप। फाइंड मतलब ढूंढने के काम आएगा ये। इसके बाद है यहाँ पर रिप्लेस, तो रिप्लेस मतलब होता है बदलना। अब बदलना क्या है देखो, जैसे मान लो ये यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है ऑन द इंसर्ट, ऐसे लाइन है ये। अब ढूंढना क्या है, तो जो ढूंढना है वो तो आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ON, ऑन लिख दिया, और ऑन की जगह क्या करना है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने RO ही लिख दिया मैंने। अब रिप्लेस ऑल करोगे तो इसमें देखो 7 जगह रिप्लेसमेंट हो गया, तो 7 जगह जहां जहां ऑन था उसकी जगह RO ही आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर। और देखो अब ढूंढना क्या है, जैसे मान लो मैंने ढूंढना है अब ROE, और ROE की जगह वापस क्या कर देता हूं मैं ऑन। अब रिप्लेस ऑल करूंगा तो देखो हो जाएगा। अब रिप्लेस में एक चीज है कि ढूंढना तो क्या है वापस आपको ऑन, और ऑन की जगह क्या करना है ROE। अब यहां से चाहो तो आप एक एक फाइंड भी कर सकते हो, फाइंड करते देखो यहाँ पर सिलेक्ट हो आ जाएगा, जैसे ये ऑन आ गया। अब यहाँ करना है तो रिप्लेस, अब जैसे यहाँ नहीं करना चाहते आप तो नेक्स्ट कर दो, यहाँ भी नहीं करना नेक्स्ट, यहाँ भी नहीं करना तो नेक्स्ट, और यहाँ करना है तो रिप्लेस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक एक को ढूंढ कर। अब जैसे वापस में रिप्लेस पर गया, और जैसे मान लो फाइंड पर गया, अब फाइंड में जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा यू, क्या लिखा मैंने यू। अभी यहां से मोर पर गया और फाइंड ऑल वर्ड ओनली पे टिक लगा देता हूं। अभी यहां से फाइंड करो, तो ये जहां जहां यू लिखा होगा केवल उसी पर ले जाएगा, कहीं पर अगर बीच में आ रहा होगा आगे पीछे किसी में तो नहीं जाएगा, अगर ये यहां पर आप टिक लगाते हो तो इस पर। और रिप्लेस पर ही एक ऑप्शन होता है गो टू ते जाने के लिए काम आता है, जैसे मान लो ये पूरा जो मतलब पेज है, इसमें से कौन सी लाइन पर जाना है, जैसे 10 नंबर की लाइन पे जाना है, 10 लिखा तो डायरेक्ट 10 लाइन की चले जाओगे। अगर आप यहाँ पेज लिखते हो तो जैसे आपके ज्यादा पेज है, एक से ज्यादा है, तो कौन से पेज पे जाना है, तो डायरेक्ट जैसे 3 लिखा है यहाँ से गो टू करोगे तो ले जाएगा अगर होंगे तो उसमें, तो इसे गो टू जाने के काम आता है। इसके बाद देखो सिलेक्ट ऑल में पूरा सिलेक्ट हो जाता है, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में कर्सर वर्क नहीं करेगा और इनमें से पूछेगा नहीं। और सिलेक्शन पैनल इधर आता है तो यहाँ से शेप वगैरह पिक्चर जो भी उन्हें आप हाइड और शो करा सकते हो। इसके अलावा सिलेक्ट आप माउस से करोगे, देखो कैसे करना है। माउस से जैसे मान लो ROE लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इस पे एक साथ डबल क्लिक करूंगा तो ROE सिलेक्ट हो जाएगा, और एक साथ 3 बार करूंगा तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करके आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, इसे जिधर करना है उधर। तो ये था होम टैब, होम में से यहां से आ सकते हैं। अब देखो इंसर्ट टैब में से चलो तो कवर पेज आएगा नहीं, खाली पेज लेना है तो ब्लैंक पेज से ले सकते हो, जैसे खाली पेज आ जाएंगे भाई। यहाँ पर देखो ये अभी 2 पेज ले लिए मैंने वहां से, और हटाना है तो बैक स्पेस से हट जाएगा वैसे। और पेज ब्रेक क्या होता है देखो, देखो पेज ब्रेक क्या होता है, तो पेज ब्रेक में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये यूके यहाँ क्लिक कर रखा है, अब मैं यहाँ से पेज ब्रेक क्लिक करता हूं
तो पेज ब्रेक पे क्लिक करने से क्या होगा, देखो टेब तक का तो डाटा उसी पेज पर रह गया और बाकी डाटा कहां चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, यानी पेज ब्रेक हो गया, पेज टूट गया। अब देखो क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है वो है टेबल में से। अब टेबल जैसे बनी हुई आएगी वैसे तो, और अब आप बनाना चाहते हो तो देखो इसे रो बोलते हैं, ये यूं जाओगे तो आप यहाँ से और ऐसे यूं कॉलम आते, जैसे मान लो मैंने ये टेबल बना दी, यहाँ क्लिक करते बन जाएगी। अब टेबल पे क्लिक करते इधर टेबल टूल खुलेगा, तो ये अलग अलग डिजाइन लगा सकते हो, तो डिजाइन तो इसे चेंज करवाएगा नहीं आपसे, ये अलग अलग आप शेड देना चाहते हो टेबल में तो यहाँ से शेड दे सकते हो जिसमें क्लिक कर रखा है, और अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है तो जो सिलेक्ट कर रखा है उनमें आप ऐसे शेड लगा सकते हो, और हटाना है तो यहाँ से नो कलर कर देना भाई। इसके अलावा ये बॉर्डर वगैरह चेंज करनी है तो ये यहाँ से कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ है तो उसमें ऑल बॉर्डर वगैरह हो जाएगी। और देखो ये यहाँ से अगर पेन का कलर वगैरह बढ़ाना है, साइज वगैरह, तो यहाँ से ऐसे साइज बढ़ा सकते हो आप। तो मैं वापस नॉर्मली रखता हूं यहाँ से इसे। तो अब देखो इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें से कोई लाइन अगर आपको हटानी है तो ये यहाँ से आप लाइनों को हटा सकते हो ऐसे, और ड्रॉ टेबल पे जाके आप लाइंस को ड्रॉ भी कर सकते हो आप खुद भी, चाहे जैसे ड्रॉ कर सकते हो। हटाना है तो इरेजर से आप ऐसे हटा सकते हो। देखो पूरी टेबल ही हटा दी मैंने। अब ये यहाँ पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो कितने कॉलम चाहिए कितनी रो चाहिए तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते, 4 और 8, तो ये से आ गया। अब जो अगला टेबल लेआउट, तो लेआउट क्या काम आता है देखो, चलो मैं इसे हटा के वापस थोड़ी छोटी करता हूं, इरेजर से हटा देता हूं। अब देखो टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल, जैसे आपको कॉलम चाहिए 4 और रो कितनी चाहिए, जिसे 4 ही चाहिए, ये देखो यहाँ पर आ गए टेबल। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, अगली में लिखा क्लास, यहाँ लिखा रोल नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने डिवीजन। अब देखो यहाँ पर राम, श्याम, मोहन। अब क्लास जैसे यहाँ 10 10वीं लिखा, रोल नंबर यहाँ 101 102 103 लिखा, और डिवीजन जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया, और फर्स्ट लिख दिया, यहाँ सेकंड लिख दिया, और ये यहाँ पर मैंने थर्ड लिख दिया। अब लेआउट वाला टैब देखो कैसे काम आता है, जैसे मैंने राम वाली सेल पर क्लिक कर रखा है। अब देखो यहां से ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो सिलेक्ट सेल में सेल सिलेक्ट हो जाएगी, और सिलेक्ट कॉलम तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और जैसे सिलेक्ट रो तो ये राम वाली रो सिलेक्ट हो गई क्योंकि मैंने इस पे क्लिक कर रखा है, और सिलेक्ट टेबल में पूरी टेबल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन कुछ काम नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज में फाइल की प्रॉपर्टीज आएगी, तो ये तो कुछ काम ये नहीं। अब देखो यहाँ पर डिलीट, अब डिलीट सेल, जैसे मान लो मैंने ये, चलो 10 की जगह पे अपन यहाँ 11 कर लेते हैं, और ये यहाँ 12 कर लिया। अब 10 वाली पे क्लिक कर रखा है डिलीट सेल, तो डिलीट सेल में देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो इसमें देखो क्या होगा, वो 10 वाली सेल डिलीट हो गई, डाटा ये देखो 101 वाला यहाँ से इधर आ गया, मतलब लेफ्ट वाली सेल डिलीट, वो सेल डिलीट हो गई, डाटा वापस लेफ्ट में आ गया। मैंने कंट्रोल जेड अंडू कर दिया, डिलीट सेल पे गए, शिफ्ट सेल, अब तो डिलीट हो गया, डाटा ऊपर आएगा, देखो 10 वाली डिलीट होकर वो 11 12 ऊपर आ गया। इसके बाद देखो डिलीट रो, तो देखो राम की पूरी रो गायब हो गया। कंट्रोल जेड दबा रहा हूं देखो मैं वापस लाने के लिए, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, और डिलीट टेबल में पूरी टेबल हट जाएगी, ये कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आया देखो। इसके बाद इंसर्ट अबो, तो देखो इसके 10 ये राम वाली के ऊपर एक से रो आ गई, हटानी है तो डिलीट रो तो वापस हट जाएगी। इंसर्ट बिलो, तो उससे नीचे आ गई, और हटानी है तो डिलीट पे जाओ, डिलीट रो, तो ये हट जाएगी यहां से। इसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, अब जैसे मैंने 11 पे यहाँ क्लिक कर रखा इंसर्ट लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में देखो एक कॉलम आ गया, लेफ्ट में कॉलम ही आएगा, तो यहाँ से डिलीट कॉलम तो हट जाएगा, और इंसर्ट राइट, तो राइट में एक कॉलम आएगा, हटाना है तो यहाँ से डिलीट कॉलम हट जाएगा। इसके बाद देखो स्प्लिट सेल, देखो ये यहाँ से 2 1 आ रहा था, ये देखो इसके 2 भाग हो गए, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। और ये मर्ज कैसे काम करता है, दोनों को सिलेक्ट किया, ये मर्ज, तो देखो मिलकर एक बन गया इनका,
डाटा भी एक में हो गया हो। और स्प्लिट टेबल पे क्या होगा, टेबल के दो भाग हो जाएंगे, देखो यहां से। और ये यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट जो लिखा हुआ वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ देखो थोड़ा विंडो के हिसाब से मतलब चौड़ा हो गया ये। और ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ तो चलेगा नहीं यहाँ से। अब देखो ये जैसे इसे 10 पे क्लिक कर रखा है, इसकी हाइट बढ़ानी यहाँ से बढ़ा सकते हो, चौड़ाई बढ़ानी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम में ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। अब देखो जैसे मान लो मैं इनकी थोड़ी सबको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ, देखो बढ़ा दी मैंने। अब देखो मैंने सबको सिलेक्ट कर रखा है। अब ये पूरा लेफ्ट में टॉप पर है, ये टॉप वाला, ये मिडिल वाला है और ये बॉटम वाला मार्जिन है। तो ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, सेंटर करो, देखो बीच में आ गया टॉप से, और ये राइट में चला गया टॉप से, वापिस लेफ्ट में आ गया। अब ये मिडिल वाला है, तो मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर और मिडिल आपका राइट में चला गया। ये बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है और बॉटम राइट है, तो यहां से कर सकते हो आप। इसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। सेल मार्जिन यहां से घटा बढ़ा सकते हो, ये आएगा नहीं। और एडिंग रो आएगा नहीं, ए टू जेड वगैरह भी नहीं है, और फॉर्मूला वगैरह भी नहीं पूछेगा जैसे, और पूछ लेता है अगर फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ एक चीज, देखो आपको कैसे करना है। जैसे मान लो ये टेबल बढ़ा ली, अब मैंने यहाँ क्लिक कर रखा है फॉर्मूला, तो ये देखो सम का फॉर्मूला लगा हुआ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन अबोव, यहां से ओके करो तो देखो इन सब का टोटल आ गया यहाँ पर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो ये इतनी चीज पूछेगा, इससे ज्यादा चीज तो पूछेगा नहीं भाई वो आपसे टेबल में। तो टेबल हटा देता हूं मैं अब पूरी टेबल को, ये इरेजर पे गया, यहां से इरेज कर दी मैंने। अब इसके बाद देखो पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, इनमें से तो मुश्किल चांस है, वैसे आप पिक्चर पर जाकर ये यहाँ से पिक्चर वगैरह ले सकते हो, कोई भी जैसे लेना है तो ये यहाँ से आप ऐसे ले सकते हो। इसकी एडिटिंग पूछेगा नहीं आपसे। और शेप्स में आप ये अलग अलग शेप ड्रा कर सकते हो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी लिखकर अपने अनुसार ये यहाँ से डिजाइन वगैरह कर सकते हो। वैसे चांसेस नहीं है कि इनके पूछेगा वो आपसे से कुछ, यहाँ से डिजाइन वगैरह हो जाती है, तो इसे भी हटा देते हैं अपन। और ये शेप में देख लो अलग अलग शेप, अगर वो सर्कल वगैरह कुछ ड्रॉ करा लेता है आपसे तो कर सकते हो आप, यहाँ से देख लेना भाई। स्मार्ट आर्ट आएगा नहीं, चार्ट नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, हाइपर लिंक नहीं है, बुकमार्क नहीं है। अब देखो यहाँ से हेडर फुटर कैसे आता है, इनके चांस होता है कि थोड़ा पूछ ले अगर वो आपसे। देखो हेडर तो लगेगा पेज के ऊपर, अलग अलग डिजाइन है तो डिजाइन ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने आरोही कंप्यूटर क्लासेस, ये देखो, तो ये हर पेज के ऊपर आ जाएगा जितने भी पेज होंगे उनमें। ये तो है हेडर। और ये यहाँ से फुटर पे जाओगे, फुटर हर पेज के नीचे आएगा, डिजाइन ले लेना आपको। और ये यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो ऐसे। तो ये हर पेज के नीचे आएगा, देखो ये फुट रहे तो नीचे आ रहा है और ये हेड रहे तो ऊपर आ रहा है। अब देखो मैं हेडर पे क्लिक करके यहां से हेडर फुटर टूल को लेगा, तो ये कितना ऊपर नीचे रखना है तो यहां से घटा बढ़ा सकते हो आप। और इसके अलावा देखो मैं अगर ये यहां से फुटर पर जाता हूं तो फुटर घटा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा देखो हेडर पर क्लिक किया मैंने इधर थोड़ा, और ये यहाँ से हेडर में डेट और टाइम भी आप डाल सकते हो, अगर पूछ लेता है तो। वैसे तो पूछेगा नहीं, चांस बहुत कम है, तो इसे डाल सकते हो। और हेडर को हटाना है तो यहाँ आओ, रिमूव हेडर, फुटर हटाना है तो रिमूव फुटर। इसके अलावा पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज, तो और पेज के ऊपर डाल सकते हो आप, यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाएंगे। पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, तो हर पेज के नीचे भी आप इसे डाल सकते हो। और जैसे पेज नंबर को हटाना है तो यहाँ से रिमूव पेज नंबर हट जाएंगे। और पेज मार्जिन पर 4 कोने पर, या तो इस कोने पर या इस पे या इस पे, जैसे जिस पे क्लिक करोगे वही कोने पर आ जाएंगे भाई पेज नंबर। हटाना है तो रिमूव। और जैसे मान लो आपने यहाँ क्लिक कर रखा है यहाँ पर, और पेज नंबर यहाँ चाहिए तो करंट पोजीशन पे क्लिक करके डिजाइन सिलेक्ट कर लेना, तो ऐसे बच जाएगा। बाकी इधर पीछे से चांस नहीं है कि कुछ भी पूछ ले। एक चीज है यहाँ से डेट और टाइम लगा सकते हो आप, यहाँ से जैसे डेट चाहिए तो डेट, और टाइम चाहिए तो ये टाइम भी आप यहाँ से लगा सकते हो ऐसे।
इसके बाद पेज लेआउट वाले में से जैसे थीम से अलग अलग, तो थीम्स का आएगा नहीं, वहां पर कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं इनमें। जैसे पेज कलर वगैरह लगाया तो थीम से आप कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इसके तो चांस नहीं है कि वो पूछेगा आपसे। पेज मार्जिन का जरूर चांस है। अब जैसे नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या होता है, एक एक इंच जगह छूटी हुई है। अब ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ सेटिंग्स में जाकर भाई। ये इंच में कर लेता हूं मैं इसे, यहां से देखो आपके वैसे सेट हुआ आएगा वहां से। अब देखो ये नॉर्मल एक एक इंच है, तो इंच में क्या होती है, जैसे प्रिंट निकालोगे आप, तो ये पेज के जो चारों तरफ आप जगह छोड़ रखी इसे पेज मार्जिन बोलते हैं। तो एक एक इंच जगह छुटी हुई है चारों तरफ। अब इसे नेरो करोगे तो आधा आधा इंच जगह हो जाएगी, देखो चारों तरफ से, देखो दिख रही है आपको। अब ये यहां से मॉडरेट करोगे तो टॉप 1 बॉटम 1 और लेफ्ट राइट 0.75 0.75 ऐसे हो जाएगा। और वाइड करोगे तो टॉप 1 ये 1 इंच है, ये 1 इंच है, ये 2 इंच में हो गया ऐसे। और ये नॉर्मल कर दिया। कस्टम पे जाओ तो आप अपने अनुसार भी यहाँ से कितनी जगह छोड़नी है। इसके अलावा गटर मार्जिन भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ से गटर होती है बाइंडिंग में, तो देखो यहाँ पर नीचे इसमें देखना आप, तो ये ऐसे गटर मार्जिन के लिए जगह ही छोड़ सकते हो आप। पेज के लिए बाइंडिंग के लिए जगह देखो इधर छूट गई, इसे इसे गटर मार्जिन बोलते हैं। ये वापस मैंने 0 कर दिया गटर मार्जिन वापस, ये यहां से। इसके अलावा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में से सीधा प्रिंट आता है, मतलब खड़ा होता है पेज, और लैंडस्केप करोगे तो पेज हो जाएगा ऐसे यूं आड़ा ऐसे, ये यहां से होता है। और साइज पेपर की साइज होती है यहां से, तो ये अलग अलग साइज है, जैसे A4 साइज है ये, और ये यहां से लीगल किया तो ये से अलग अलग साइज में से लीगल में से प्रिंट आएगा यहाँ से। और ये यहाँ से A4 में से बड़ा हो जाएगा। और अलग अलग A5 पूछता है तो A5 साइज है देखो, तो A5 की साइज का पेपर है। तो आपसे अगर साइज पूछता है तो यहाँ जाके आपको सेट कर देनी है भाई, जो पूछता है इतनी सारी साइज दे रखी है यहाँ से, तो आप ले सकते हो। वापिस मैंने नॉर्मल A4 कर दिया। इसके अलावा कॉलम 2 कॉलम, ये देखो 2 कॉलम में हो गया डाटा, ये 3 कॉलम में हो गया, ये लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट में इधर ज्यादा इधर कम, और राइट क्या तो इधर ज्यादा और इधर कम, वापस ये 1 कॉलम। और मोर कॉलम पे जाके यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो कितने कॉलम में आपको डाटा चाहिए, जैसे 5 किया तो 5 कॉलम में डिवाइड हो गया, ये वापस 1। इसके अलावा ब्रेक्स में से चांस नहीं है कि वो पूछेगा आपसे। अब देखो लाइन नंबर, तो लाइन नंबर में देखो कंटिन्यूस, तो लाइनों पे नंबर चलेंगे ऐसे यूं कंटिन्यू। और रिस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज में से 1 नंबर से आ जाएंगे नंबर, देखो ये देखो यहाँ से 1 नंबर से आ गया वापस। और रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इसमें भी कंटिन्यू आएंगे देखो लाइनों के नंबर। अब जैसे मान लो किसी पैराग्राफ पे नंबर हटाने, तो उस पैराग्राफ पे क्लिक करके यहाँ से सब प्रेस कर देना, तो देखो 4 के बाद 5 यहाँ आ गया। और सब हटाने तो यहाँ से नॉन। इसके अलावा हाइपरनेशन ऑटोमेटिक करोगे तो ये देखो हाइपरनेशन के साइन लग जाते हैं, देखो आधा वर्ड यहाँ आ गया, आधा आ गया, आगे आ गया, ये देखो डैश लग कर आ जाएंगे, इसे दिख रहा है पीछे छोटा सा, हटाना है वापस नॉन। और यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन भी मिलेगा, तो जहां लगाना है नहीं लगाना है नो। इसके अलावा वाटरमार्क में पीछे हल्का सा टेक्स्ट लगा सकते हो, ऐसे दिखेगा। अब ये यहाँ से कस्टम पे जाके आप अपने अनुसार भी लगा सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आरोही लिख दिया मैंने। अब ये यहाँ से कलर में चाहिए तो कलर में अप्लाई करो, तो ऐसे यूं क्लोज करो तो ऐसे यूं दिखने लग जाएगा। हटाना है यहाँ से रिमूव। और ये पेज कलर है अलग अलग, तो वैसे तो चांस नहीं है कि पूछेगा। पेज बॉर्डर है, अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हो। अब यहाँ से कौन सी लगानी है आपको। इसके अलावा ये कलर में चाहिए तो कलर, और ये कितनी मोटी रखनी है, यहाँ से कितने पॉइंट में चाहिए, ओके करो तो ऐसे आ जाएगी। और बॉर्डर अगर डिजाइन में चाहिए तो ये अलग अलग यहाँ से डिजाइन है, वो आप ऐसे भी लगा सकते हो। हटाना है नॉन। और जैसे मान लो ये बॉर्डर लगाया आपने, अब जैसे ऊपर गेट आनी तो यहाँ से ऊपर गेट जाएगी, इधर क्लिक करोगे तो नीचे गेट जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट गेट जाएगी, इधर क्लिक करोगे तो राइट गेट जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और हटाना है तो ये यहाँ से नॉन, ओके। और सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखो सेकंड पे क्लिक किया। अब लेफ्ट में बढ़ाऊंगा तो पैराग्राफ का इंडेंट आप यहाँ से भी बड़ा घटा सकते हो। वापिस ये कम कर देता हूं देखो मैं। और इंडेंट राइट में करना है तो राइट में यूं बढ़ेगा, देखो इधर ये यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगा। ये वापिस मैंने इसे भी 0 कर दिया। और स्पेस बिफोर पैराग्राफ से ऊपर बढ़ेगा, और आफ्टर करोगे तो इधर नीचे
बढ़ेगा। तो ये वापस 0 कर दिया और इसे भी मैंने 0 कर दिया। बाकी और चांस नहीं है, रेफरेंस में से चांस नहीं है, कुछ भी पूछेगा आपसे, मेलिंग्स नहीं आएगा, रिव्यू में से कुछ भी नहीं आएगा, और व्यू में से भी देखो नॉर्मल देखने के तरीके होते हैं, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है ऐसा, और वेब लेआउट में ऐसा है, आउटलाइन व्यू ये होता है, और ड्राफ्ट व्यू ये ऐसा होता है भाई। और ये रूलर अगर ये वाली शो नहीं हो रही तो यहाँ से आप टिक लगा सकते हो, ग्रिड लाइन ऐसे दिख जाएगी, देख सकते हो नेविगेशन पेन इधर आ जाता है ढूंढने के लिए। और जूम अगर आप इसे 10 से लेकर 500 तक कर सकते हो भाई, 10 से लेकर 500 तक कर सकते हो। ये सो बाय डिफॉल्ट वैसे 100 रहता है, 1 पेज 2 पेज पेज विड्थ यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, बाकी के चांस नहीं है कि वो आपसे पूछेगा। एक चीज जरूर है यहाँ से स्प्लिट, तो स्प्लिट पे क्लिक करके जहां क्लिक करोगे वहीं से 2 भाग हो जाएंगे विंडो के से, तो ये भी नहीं पूछेगा आपसे। तो ये थी एफिशिएंसी, जहां से मुझे लग रहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें भाई, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और क्लास कैसी लगी तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप सब लोग बोलोगे तो मैं आप सबके लिए एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा भाई। कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन लाने कि नहीं लाने, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लें भाई। और कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कमेंट करके बताओ, एक्सेल का वीडियो भी बनाऊंगा मैं बहुत जल्द आप सबके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।